नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भदेवा मझौली गांव में झाड़ियों में 22 वर्षीय युवती की हत्या कर फेंकी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती 15 अक्टूबर को अपने घर से लापता हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। युवती का 10 अक्टूबर को अंबेडकर नगर में बरच्छा किया गया था। प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के भदेवा मझौली निवासी मूलचंद ने अतरौलिया थाना पर 18 अक्टूबर को तहरीर दिया था कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मनीषा मदियापार बाजार स्थित ब्यूटी पार्लर में सीखने का कार्य कर रही थी। वह 15 अक्टूबर को घर से निकली लेकिन वापस घर नहीं आई। घर वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी मनीषा का जब पता नहीं चला तो इस संबंध में गांव के ही इंद्रेश, जिससे लड़की की बातचीत होती थी, उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर 18 अक्टूबर को अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर इंद्रेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी बीच मनीषा का शव गांव के बगल में स्थित एक झाड़ी में मिला। युवती का शव मिलने की सूचना पर मौके पर सीओ सिद्धार्थ तोमर, प्रशिक्षु आईपीएस गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी पहुंच गए और जांच में जुट गए। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि गांव के इंद्रेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुटी हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा। दिनांक 19/10/2022 को थाना अतरौलिया पर वादी द्वारा अपनी पुत्री के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी ने कथन किया कि उसकी पुत्री ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने जाती थी। दिनांक 15 तारीख को भी सुबह 10 बजे गई लेकिन लौट कर नहीं आई। काफ़ी प्रयास करने पर भी उसके ना मिलने पर थाना में सुसंगत धारा 366 और 325A SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया और आज दोपहर में ही झाड़ियों के पास संबंधित गांव में ही उसकी पुत्री का शव गांव वालों द्वारा देखा गया। वादी द्वारा उसकी पहचान की गई। तत्काल ही मौके पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को बुलाया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया और तत्काल ही उचित कार्रवाई करके सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग में संबंधित धाराओं में वृद्धि की गई है और नामजद अभियुक्त की तलाश हेतु शीघ्र ही टीमें बनाकर रवाना की जा चुकी हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण। न्यायालय ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 4 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 BD भारती ने सुनाया। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के बंगरिया गांव निवासी दीपक यादव के घर एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए वादी दीपक के मामा रामजन्म यादव निवासी कटता थाना तरवा 22 जुलाई 2014 को आए हुए थे। जब रामजन्म वापस घर लौट रहे थे कि रास्ते में महंगूगंज के समीप रामजन्म को गोली मार दी गई। घायल रामजन्म का इलाज के दौरान मौत हो गया। इस हत्या में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद बबलू यादव, रामसुख, श्याम सुंदर निवासी कटता थाना तरवा तथा अशोक निवासी चौरी खास थाना तरवा तथा एक अन्य नाबालिग के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद पांडे ने कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, दीपक यादव, किरण यादव, तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी, विवेचक सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर जनेन्द्र मिश्रा, डॉक्टर DV सिंह, डॉक्टर वेंकटेश तिवारी, उप निरीक्षक आफ्ताब आलम तथा डॉक्टर TN वर्मा को बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बबलू यादव, रामसुख यादव, श्याम सुंदर यादव तथा अशोक यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले में AIMIM के प्रदेश सदस्य शौकत अली के विवादित बयानों को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आक्रोश जताया है।
कलेक्ट्रेट चौराहे पर मुस्लिम युवाओं ने शौकत अली का पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की और डीएम के नाम ज्ञापन सौंप शौकत अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार के बल पर नहीं बल्कि सूफीरिज्म और आपसी सौहार्द के बल पर फैला है। शौकत अली जैसे लोग मोहम्मद गौरी बाबर को अपना आइडियल मानते हुए जो कि ये लोग हिंदुस्तान में ज़मीन सोना चांदी लूटने आए थे, इनका इस्लाम फैलाने या इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। कोई भी सच्चा मुसलमान किसी की भी अमानत या बहन बेटी पर कभी भी बुरी नज़र नहीं डालता है। शौकत अली अपनी दूषित भाषा से समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, इनकी मंशा कभी पूर्ण नहीं होने देगा। क्या मामला है आप लोग? शौकत अली जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता को छीण करने के लिए जो बयान दिया है हिंदुओं पे, उससे पूरा मुस्लिम समाज, आजमगढ़ नहीं पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज बहुत आघात है। इनकी गंदी मानसिकता इतनी बिगड़ सकती है कि ये मोहम्मद गौरी और बाबर की औलादों में से ही हैं। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया था वो बाबर और हुमायूं की बदौलत नहीं आया था, सूफीरिज्म के बदौलत आया था, प्रचार प्रसार के बदौलत आया था। ये गंदी नस्ल के लोग ही हैं जो गंदे गंदे बयान देके हिंदू मुस्लिम एकता को छीड़ करना चाहते हैं और यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और हम मुस्लिम, सारे मुस्लिम युवा हैं पूरे प्रदेश में एक साथ हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका पुतला फूकेंगे, उसका विरोध करेंगे और इस तरह का घिनौनी हरकत को कभी अंजाम नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आजमगढ़ जिले में भी मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है। जिले के तहसीलों में एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में प्रशासन को अभी तक 101 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। शासन ने मदरसों के सर्वे की तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी थी। जिले के एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देश पर मदरसों के सर्वे का काम किया जा रहा है। कुछ तहसीलों के सर्वे की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अभी तक जिले के जांच में 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। ऐसे में इन सभी अनरजिस्टर्ड मदरसों को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अन्यथा इन मदरसों को बंद कराया जाएगा। एडीएम प्रशासन का कहना है कि जिले के एसडीएम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बीएसए के नेतृत्व में लगातार सर्वे किया जा रहा है। जिले में अभी तक रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या 387 है। बता दें कि आजमगढ़ जिला प्रशासन ने वर्ष 2018 से अभी तक जिले में चलने वाले 300 से अधिक मानक विहीन मदरसों पर कार्रवाई कर चुकी है। इसके तहत जिले के यह 300 मदरसे विभाग से मान्यता प्राप्त थे पर पोर्टल की जांच में मानक विहीन पाए गए। ऐसे में इन मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पोर्टल पर नहीं लॉक किया गया। शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रत्येक सर्वे टीम में एसडीएम और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा बीएसए लगाए गए हैं। तहसीलवार सर्वे चल रहा है। कुछ तहसीलों का सर्वे अभी नहीं आया है, लेकिन जनपद में अभी तक 101 अपंजीकृत मदरसे चिन्हित कर लिए गए हैं। किस तरह की सर कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के मदरसे मिल रहे हैं? जो अपंजीकृत मदरसे हैं उनको या तो पंजीकरण कराना पड़ेगा, अब फिलहाल तो उनको बंद कराया जाएगा। सर कब तक शासन को भेजा जाएगा सारी? देखिए, शासन के निर्धारित समय के अंतर्गत हम लोग रिपोर्ट भेज देंगे। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव पातालपुरी महादेव मंदिर परिसर में गैस सिलेंडर के अचानक गैस लीक होने लगी। गैस लीक होने के कारण उसमें लगी आग में पुजारी जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी तेरस चौहान गांव के पातालपुरी महादेव मंदिर पर कई वर्षों से पुजारी का काम कर रहे हैं। बुधवार की सुबह मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद स्नान और ध्यान के बाद पूजा पाठ के उपरांत सुबह 9 बजे चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा जलाने लगे। इस दौरान आग जलाने की प्रक्रिया के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए सिलेंडर से रेगुलेटर निकालने में पुजारी भी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं आग लगने के बाद मचे शोर की वजह से मंदिर पर गाँव के पूजा कर रहे लोगों ने दौड़कर देखा तो पुजारी पूरा कपड़ा जल चुका था, जिसकी सूचना तत्काल स्वजनों सहित गांव वालों को दी गई। इस बाबत सूचना मिलते ही स्वजन सहित गांव के लोग ऑटो रिक्शा से तत्काल स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसने की वजह से उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर सीएससी मेहनगर पर तैनात बैम पर आशा बहुओं ने लगाए गंभीर आरोप। प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को सौंपा शिकायती प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आशा बहुओं ने बताया कि सीएससी मेहनगर पर बैम पद पर तैनात प्रवीण कुमार बनवाल द्वारा आशा एवं आशा संगनियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। गाली गलौज कर आशा पद पर एवं संगनी पद से निकालने की धमकी दी जाती है।
बहुत शोषण सहने के बाद बड़ी हिम्मत कर वे सभी एकत्रित होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची हैं और उन्होंने मांग किया है कि ऐसे भ्रष्ट और गंदे अधिकारी की सेवा समाप्त कर उन्हें न्याय दिया जाए। CSC मेहनगर का है, वहाँ पे हमारी अनुसूचित जनजाति की जो मेरी आशा संगिनी और आशा बने हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किया जा रहा है। वहाँ एक बैम है प्रवीण कुमार बर्नवाल द्वारा कहा जा रहा है 10 रुपये पे टन बेचने वाली आशा और आशा संगिनी हमारा क्या कर लेंगी, इनकी क्या औकात है, इनको हम निकाल फेंकेंगे। इसे हमारी बहनें 8 महीना से लगातार प्रताड़ित हैं। कई बार कहा भी गया, तो इनके जो मेन अधिकारी हैं डीपीएम से मेरी फ़ोन द्वारा बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि एक मेहनगर का प्रकरण आ रहा है, हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का वहाँ शोषण हो रहा है। तो वो कहे कि संध्या जी हम भी उन बैम से खुश नहीं हैं। सीएमओ साहब को हम बार बार कह रहे हैं पर सीएमओ साहब हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो आप एक काम करिए कि शिकायत तो लोग करते हैं पर कोई लिखित नहीं देता है, आप लिखित दिलवा दीजिए। तो मेरी बहनें बड़ा हिम्मत एकत्रित करके हम लोग आए थे 19 अगस्त को। एक लेटर हम लोग डीएम साहब के माध्यम से दिए थे यहाँ पे, जो कि वो लेटर गया भी तो उस पर जांच जो हुई है उस जांच का कोई मतलब नहीं, निराधार वो जांच हुई है। जांच में कुछ पाया ही नहीं गया, हमारी आशा बहनों से पूछा भी नहीं गया। आज उसी संबंध में हम सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे बैम को वहाँ से तत्काल हटाया जाए, अन्यथा उनकी सीमा समाप्त कर हमारी बहनों के साथ न्याय किया जाए। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बीते 16 अक्टूबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त बड़ा गांव नहरपुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक रोशन सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में समय है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे के प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि राजनीति कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस जमीन पर किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, शोषित पीड़ितों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। देश के गरीबों का कैसे उत्थान हो उस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नफरत को समाप्त करने, आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लोग प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। आज सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को देश के बैंकों से कर्ज दिला रही है और पूंजीपति मित्र उसी कर्ज से देश की संपत्तियां खरीद रहे हैं और देश को गुलामी की तरफ ढकेलने का कुचक्र रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर पर उन्होंने कहा कि मैंने 22 वर्षों तक बसपा में रहकर शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन वर्तमान में बीएसपी अपने मिशन से भटक चुकी है। आज देश में सच बनाम झूठ की लड़ाई चल रही है, जिसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में हर देशभक्त का यह कर्तव्य है कि कांग्रेस के साथ जुड़कर इस लड़ाई में अपना योगदान करे। आजमगढ़ शहर के सदावर्ती चौक स्थित काली मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि नवरात्र पर्व के समाप्त होने के पश्चात जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के सदावर्ती काली मंदिर पर मोहल्लेवासी सुबह से ही मंदिर परिसर को सजाने संवारने में लग गए। तत्पश्चात पूजन अर्चन करने के साथ ही भव्य आरती की गई।
इस मौके पर मोहल्ले की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक देवी गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम होते ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले वासियों सहित आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान आनंद देव उपाध्याय, निशांत सिंह, प्रदीप चौरसिया, अनिकेत, अमन, योगेश, सुदीप, शिब्बू, छोटू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के दलसिंगार मोहल्ले में भाजपा नेता अजय सिंह का स्वागत समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने फूल माला पहनाकर अजय सिंह का भव्य सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में भाजपा उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि वे जनता के सुख दुख के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, 24 घंटे से जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि उनके सहयोग से किसी गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। इस मौके पर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा माला द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य लोगों का भी मोहल्ले वासियों ने सम्मान किया। इस मौके पर आयोजक मंजुल वर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों व मोहल्ले वासियों का आभार व्यक्त किया। आज यहाँ के बूथ अध्यक्ष, लोकप्रिय बूथ अध्यक्ष आदरणीय मंजुल वर्मा जी ने सबको, पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया था और हमारी पार्टी की तरफ से स्थानीय निकाय को संदर्भ में प्रत्येक वार्डों में बैठकें चल रही हैं। उसी के नियमित आज सब लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे प्रभारी आदरणीय अशोक सोनकर जी यहाँ उपस्थित रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और अंत में यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के समाज सेवी हैं इस एरिया के, डॉक्टर सलमानी साहब, उनको भी बुलाया गया, उनको भी आज सम्मान किया गया और यहाँ उपस्थित दलसिंगार मोहल्ले के आम लोगों की समस्याएं सुनी गई। जो चाहते हैं वो कहा गया कि हम जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी तय है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो भी आपको संकट है उस संकट में हम आपको खड़े मिलेंगे। चुनाव